दोस्तों नमस्कार। आज है 21 जून सन 2024 शुक्रवार। कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों ऑयल सीड्स यानी तिलहन पर लगातार अपडेट, चाहे मूंगफली हो, तिल हो, सोयाबीन हो, पाम तेल हो या फिर सरसों ऑयल, राइस ब्रान, इन सभी पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गुजरात की ग्रीष्मकालीन तिल की फसल के बारे में। जानिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और यदि चैनल पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों साप्ताहिक न्यूज़लेटर सर्विस मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है। इसमें प्रतिदिन आपको मंडियों के भाव और 3 या 4 अलग अलग कमोडिटीज़ के बारे में हर सप्ताह अपडेट होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है, गुजरात की ग्रीष्मकालीन तिल की फसल लगभग 1 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछले साल 1.40 लाख टन की फसल थी, जो इस बार घटकर 1 लाख मीट्रिक टन की हुई है। साथ साथ यदि पश्चिमी बंगाल की भी हम देखें तो पश्चिमी बंगाल की ग्रीष्मकालीन तिल की फसल 2.25 से 2.28 लाख टन की होने की उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि इस बार लगभग 65% तिल की फसल की क्वालिटी हल्की बताई जा रही है और मात्र 35 से 40% तिल की क्वालिटी अच्छी बताई जा रही है। अमूमन 70 से 75% तक क्वालिटी हल्की अच्छी होती है और 15 से 20% तक क्वालिटी हल्की होती है। इस बार विपरीत हुआ है। जहाँ तक सफ़ेद तिल की आवक का अनुमान है, लगभग अब तक मंडियों में 60 से 65 हज़ार मीट्रिक टन की आवक होने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि यदि हम सीजन की शुरुआत में देखें तो सफ़ेद तिल के दाम 150 से 151 रुपये केजी तक पहुंचने के बाद ये 140 रुपये तक बाज़ारों में गिरने के भी समाचार हैं और वर्तमान में ये 142 रुपये के आसपास इसके भाव प्रति केजी के चल रहे हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की पर रुख कर लेते हैं। कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पाकिस्तानी तिल की कीमत 1460 से 1470 डॉलर प्रति टन है और ब्राज़ील के तिल की कीमत लगभग $1400 प्रति टन है। जहाँ तक भारतीय तिल की बात करें तो भारतीय तिल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सबसे अधिक यानी ऊंचे बताए जा रहे हैं। इस समय निर्यात की कोई पूछ परख नहीं है और ख़ासकर विशेषकर चीन से भी किसी भी प्रकार की डिमांड के संकेत नहीं मिल रहे हैं। सबकी नज़र सिर्फ दक्षिण कोरिया के तिल के टेंडर पर है, जो कि अमूमन जून के महीने में अक्सर आते हैं। लेकिन यदि दक्षिण कोरिया के तिल के टेंडर की सप्लाई यदि अगस्त सितंबर के आसपास होगा तो भारत को कुछ मिलने की आशा कम है, क्योंकि भारतीय तिल के दाम अधिक हैं, जबकि पाकिस्तानी और अफ्रीकन देशों के तिल के दाम काफ़ी कम बताए जा रहे हैं। यदि दक्षिण कोरिया को तुरंत डिलीवरी चाहिए तो भारत के हाथ कुछ लग सकता है, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण खबर है। साथ साथ गुजरात के तिल के हालिया टेंडर में जो पिछले कुछ टेंडर के अंदर कुछ माल निर्यातकों को जो ऑर्डर मिले हैं वो धीरे धीरे माल कवर कर रहे हैं और ज़्यादातर माल कवर हो चुका है। अब अगले कुछ दिनों में तिल का दक्षिण अफ्रीका के अलावा और कोई विशेष ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा है और ये टेंडर लगभग 7,000 टन का आने की उम्मीद लगाई जा रही है। दूसरी ओर गुजरात में मानसून के तिल की बुआई पिछले 4-5 सालों से किसान कम कर रहे हैं और उम्मीद है इस बार भी कम बिजाई ही होगी, क्योंकि साथ साथ ये भी देखने के पर बात नज़र आ रही है कि किसानों का मोह तिल से हटकर दूसरी फसलों की तरफ अधिक हो रहा है। मानसून की बिजाई क्योंकि बारिश पर भी अधिक निर्भर करती है और इस बार MP UP तक में भी बिजाई जहाँ होती थी वहाँ मूंगफली की खेती को अधिक तवज्जो या प्रेफरेंस दिया जा रहा है। जहाँ तक
तिल की बात करें तो क्योंकि गुजरात के ग्रीष्मकालीन तिल के चालू सीजन में अब तक लगभग 60 से 65 हज़ार टन की आवक हो चुकी है और अब धीरे धीरे आवक घटने की प्रबल संभावना बन जाएगी। व्यापारियों से बात करने पर पता लगा लगभग 15 से 17 हज़ार मैट्रिक टन की मासिक खपत भारत में होती है और अभी तिल के सीज़न का टाइम बाकी है। इसको देखते हुए तिल के फंडामेंटल कमज़ोर नज़र नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये शो कैसा लगा? अपनी राय अवश्य दीजिए। साथ साथ तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, अनाज, इन सभी पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि देने पर उपलब्ध हो पाएगी। दोस्तों, हमारी रेगुलर सर्विस आपको हमेशा अग्रिम विश्लेषण देने का प्रयास करती है, अग्रिम अनुमान देने का प्रयास करती है। याद कीजिए, चावल पर हमारा अग्रिम अनुमान, जौ पे हमारा अग्रिम अनुमान, सोयाबीन, पाम ऑयल और सूरजमुखी तेल पर हमारा अग्रिम अनुमान, मसालों में जीरा, मेथी, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, इन सभी पर हमारे अग्रिम अनुमान सही साबित हुए हैं। दोस्तों, आप भी संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।